को जय मसीह की। आप सभी लोग कैसा है? अच्छा है ना? हम सभी लोग क्या है? तंदुरुस्त है, अच्छा है। तो इसीलिए हम ये भवन में इकट्ठा हुआ है ना। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा, आप आए। हम सभी लोग इकट्ठा हुआ है परमेश्वर के नाम के लिए या उसके उपस्थिति में हम आए। आप सभी को देखकर अच्छा लगता है कि अब ये टाइम निकाल कर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी है, आज ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है ना। तो परमेश्वर को चेक 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 हम याद करेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हम थोड़ी समय हम वचनों में जाएंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी हमारा एक मैसेज रहेगा वो मैं बोलूँगा, उसके बाद में आज का सर्विस हम ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो मेरे साथ आपका अनडिवाइडेड हार्ट मुझको दीजिए, ताकि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है आपसे और मुझसे वो हम सुन कर जाए। हम यहाँ पर आए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर से बातें करता है ना, अगर उसका आवाज़ हम नहीं लेके जाएंगे, ये शब्द हम नहीं लेके जाएंगे, तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन एक वचन भी आप लेके जाएंगे, आपके हृदय में, आपके जीवन में प्रयोग करेंगे, तब वो वचन क्या रहेगा? अद्भुत रहेगा। और जब यहाँ पर आप आए, उसका बेनिफिट रह सकता है। तो हम सभी लोग खड़े होएंगे। उसके बाद में हम एक वचन पढ़ेंगे। थोड़ा आज क्या है, लंबा है। जो मैं चैप्टर में चुना थोड़ा लंबा है, तो हम किस समय के लिए हम खड़ा रहेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अपने भाषा में पढ़ें, क्योंकि थोड़ा लंबा मैं पैसेज लिया है, तो इसलिए मैं एक ही वचन या हिंदी में पढ़ूंगा और आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ निकल सकते हैं यहोशू का 2 अध्याय, जोशुआ है ना, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 1 to 25, सॉरी 24। यहोशू 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 24 पंक्ति है, हम सब पढ़ेंगे। हाँ, अपने अपने भाषा में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिखाए, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सितम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वो चला दिया और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो को राजा से कहा, आज की रात कोई एक इजराइल हमारे देश का भेद लेने के लिए आया हुआ है। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आया है वह बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने को आया है। उस स्त्री ने दोनों पुरुष को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानते कि वो कहाँ से थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वो निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ गया। तुम फुर्ती करके उनके पीछे करो तो वह पकड़ा जाएगा। उसने उसको घर की छत पर चढ़ाकर सराय की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उनके छत पर सजा कर रखी थी। वो पुरुष तो यर्दन का मार्ग लिए उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जहाँ ही उनके खोजने वाला फाटक से निकले, तेई को फाटक बंद किया गया। ये लौटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर उनके पास जाकर इस पुरुष से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम्हें लोग को ये देश दिया गया है, और तुम्हारे भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश को जब निवास तुम्हारे कारण घबराया गया है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकाल के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया, और तुम लोग से सीहोन और ओक नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों को दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारे मन पिघल गए, और तुम्हारे कारण किसी जो मैं जे रहा था, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी
का परमेश्वर है। जब अब मैं ये जो तुम पर दया की है इसीलिए मुझसे यहोवा के शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता की घराना पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दे कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ो, और हम सभी का प्राण मरने से बचाओ। तब उन पुरुष से उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमसे ये देश देगा तब हम तो साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपना पर बना था और वो वही रहती थी, उसने उसे खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उससे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाला तुमको पाए। इसीलिए जब तुम्हारी खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उनके बाद अपने मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उनके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाई, वरना अपने पिता के सारे घराना को इस घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार के बाहर निकले उनके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ोगे, और हम निर्दोष ठहराएंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर भी किसी का हाथ पड़े तो उनके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेंगे। फिर यदि तू हमारे ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाया है उससे हम स्वतंत्र ठहराएंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचन के अनुसार हो। जब उनके विदा किया और वो चला गए, और उस लाल रंग की डोरी के खिड़की में बांध दिया, जो जाकर पहाड़ पर चढ़े और वहाँ खोजने वाला से लौटने साथ, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनके सारे मार्ग से ढूंढते रहे और कहीं नहीं पाया। तब वो दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुँचे। जो कुछ उस बात उन पर बीती था उनका वर्णन किया, और उसी ने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने ये सारे देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इनके सिवाय उनके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहा है। आमेन। और दूसरा पंक्ति हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 11 अध्याय और उसका 31 और पंक्ति। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 31। विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वाले के साथ नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि उनके भेदियों को कुशल से रखा था। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर समय जो आपने हमको दिया। धन्यवाद करते प्रभु ये वचनों के ऊपर हमको बातें कीजिए, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम चल पाए। हमसे बातें कीजिए, ये समय आपके अनुग्रह में हम चलना चाहते हैं प्रभु। ये समय को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, सारे आदर महिमा आपके हाथ में रखते प्रभु। आशीष मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। तो आज ये संदेश मेरा ये संदेश रहेगा कि विश्वास से हमारा फैमिली या हमारा पड़ोसी, हमारा देश को हम बचा सकता है। हमारा विश्वास से हमारा फैमिली, हमारा पड़ोसी, हमारा आफंत जो भी है, हम उसको बचा सकता है। और आज हम देखेंगे राहाब के जीवन से ना, हम ये लंबा पंक्ति 24 पंक्ति तक आज हमने पढ़ा है। जो भी हम पढ़ा है कि थोड़ा ज्ञान तो हमको मिला है ना, कैसे राहाब ने इजराइल पर फेवर किया था। हम देखते हैं कि राहाब एक क्या था, वेश्या था, और वो इजराइल में भी नहीं था, वो इजराइल में नहीं गिना गया था, लेकिन वो परमेश्वर से
भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो उसका विश्वास से क्या हुआ, उसका घराना को क्या किया, परमेश्वर ने बचा लिया है। जब मैं ये पढ़ रहा था मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मन छुआ। वो विश्वास कैसा था जो परमेश्वर चाहता है, और आज आप और मैं भी वो विश्वास से आज यहाँ पर आया है। वो विश्वास है जो आप और मुझको परमेश्वर ने चुना है, और हम अभी का जीवन कैसे जिएंगे वो विश्वास के द्वारा हमको जीना जरूरी है ना। आज हम देखते कि बहुत सारा लोग बोलते हैं हाँ मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, लेकिन वो विश्वास के द्वारा वो चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि वो विश्वास को या यीशु मसीह को वो अच्छा से नहीं जाना है। तो हम देखते हैं कि फेथ, इंग्लिश में फेथ बहुत अच्छा है ना, उसका आप ग्रीक वर्ड जाएंगे वहाँ पर क्या है, पिस्टोस है। इसका मीनिंग ये रहेगा कि मैं कॉन्फिडेंट, माई बिलीफ, मैं कॉन्फिडेंट होता है। मैं क्या है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरा विश्वास में। और वो दूसरा ये रहेगा कि वो विश्वास क्या है, मेरा बढ़ना जरूरी है, इंक्रीजिंग आवर फेथ ना। कल मेरा विश्वास इतना सीमित था होगा, लेकिन आज मेरा विश्वास बढ़ना जरूरी है। हम सभी के पास वो विश्वास है, तो इसीलिए तो आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुआ है ना। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को क्या है, खुश पाना या रिझाना असंभव है। तो इसीलिए हमको विश्वास जरूरी है। हम विश्वास करते किस में, हमारा ओन सेल्फ में नहीं। बहुत सारा लोग विश्वास करते कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं अपने आप को मैं विश्वास करता हूँ। वो विश्वास हमारा नहीं है। हमारा विश्वास है यीशु मसीह पे, हमारा विश्वास है परमेश्वर में जो मेरे लिए काम करता है या मेरे लिए वो चुनौती का काम करता है ना। आज हम देखते हैं कि संसार में हम किसी ना किसी को हम विश्वास करते हैं ना। आज आप यहाँ से 6 माइल जाओगे तो आप यहाँ से बस पकड़ सकते हो, और नहीं तो टमटम पकड़ सकते हो ना। आप कभी भी टमटम वाले को नहीं पूछता ब्रेक ठीक है ना, वो हवा भरा हुआ है, बैटरी चार्जर है, नहीं बोलते ना। कि आप बोलते हो ऐसा? हम नहीं बोलते, हम उसको विश्वास करते हैं कि हम कुशल साथ वो 6 माइल तक हमको छोड़ के जाएंगे। अगर हम बोलने से वो चिड़चिड़ापन हो सकता है, नहीं तो मत जाओ दूसरे में आ जाओ, ऐसा भी बोल सकता है ना। लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास हम करते लोग के साथ, और वो हमको लेके जाएंगे। परमेश्वर चाहता है वो विश्वास। कभी कभी हम परमेश्वर को ज़्यादा प्रश्न करते हैं, परमेश्वर ये नहीं हो रहा है क्या, ये ऐसा है, नहीं हो सकता है क्या ना। हमारा ज़्यादा सवाल रहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मुझको विश्वास करो, मुझ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस छोड़ो, ताकि मैं कार्य करूँगा। जब तक मैं किसी को या जब तक मैं परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता हूँ। आज आप पर मेरा विश्वास ये रहता है कि परमेश्वर ने मुझको चुन लिया है, ये हमारा कॉन्फिडेंट है ना। इसलिए तो हम शेयर करते एक दूसरे को, वो कॉन्फिडेंट हम दूसरे को लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहाब के जीवन में हम वो देख सकते हैं। राहाब ये क्या है, अविश्वासी है, आज्ञा, डिसओबीडियंस लिखा है हिब्रू में। हिब्रू के जब आप पढ़ोगे तो डिसओबीडियंस, वो आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, वो क्या है, जेंटाइल है। जेंटाइल लोग क्या है, अगर यहूदी परमेश्वर के वचन को नहीं जाना था या याहवे को उसने नहीं जाना था, फिर भी उसके पास वो विश्वास है, ताकि उसके विश्वास के द्वारा उसका पूरा फैमिली को क्या करता है, पूरा बचा लेता है। और दूसरा, वो विश्वास के द्वारा इजराइल का 2 स्पाइस या जो भेद देने वाला, जो क्या बोलते हैं स्पाइस लोग है, क्या बोलते हिंदी में इसको, जासूस को छुपा लिया है। उसके पास विश्वास था, इसलिए तो उसने क्या किया, छुपा लिया जासूस को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू को 2 अध्याय में एक पंक्ति से आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर यहोशू ने 2 व्यक्ति को भेद लेने के लिए जेरिको भेजा था। उससे पहले भी मूसा ने 12 जन को भेजा है। जब आप पढ़ोगे नंबर चैप्टर 12 से लेकर 14 तक वहाँ पर पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा गया है कि मूसा ने 12 जन को भेद लेने के लिए जेरिको में भेजा है। और वहाँ पर क्या हुआ, 10 जन ने क्या बैड रिपोर्ट लेके आया, और 2 जन ने क्या किया,
अच्छा रिपोर्ट लेके आया। वहाँ पर हम देखने के सीखने का ये मिलता है कि जो हम विश्वास में जीवन जिएंगे, हमारा देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है। अगर मैं विश्वास में नहीं जी रहा हूँ, मेरा विश्वास में नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम में ज़्यादा दिख रहा है। और जब हम पढ़ेंगे नंबर का 12 से 14 तक, वहाँ पर देखते हैं कि 10 जन ने बोला वहाँ का खाना, वहाँ का फल बहुत अद्भुत है, बड़ा बड़ा है, हम उस पर जा सकता है। लेकिन साथ में उसने बोला वहाँ का लोग हमसे भी क्या है, बड़ा है। उसने सिर्फ वो देखा है, बड़े बड़े लोग देखा है। वो हमसे भी जायंट नहीं बोलता इंग्लिश में ना, वो हमसे भी बड़ा है, हम उस पर क्या बोला लड़ाई नहीं कर पा सकता है। वो विश्वास नहीं है 10 जन के पास। लेकिन 2 जन बोलता है, कालेब और योशु बोलता है, वो हमारे लिए एक ब्रेकफास्ट की तरह हम खा सकता है ना। वो हमारा क्या है, फेथ स्टेट है, फेथ स्टेटमेंट है। भला ही लोग उसको वो पहाड़ के तरह देख रहा है, लेकिन जो विश्वास में जी रहा है वो क्या है, उसको कम दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है ना। आप और मेरा देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। तो इसीलिए यहोशू को पता था, अगर मैं लोग को ज़्यादातर ओपनली में भेजूंगा तो लोग क्या करेंगे, फिर से डर जाएंगे। तो इसीलिए यहोशू ने सीक्रेटली उसने भेजा है, ताकि 2 जन को भेजा ताकि वो अच्छा रिपोर्ट लेके आए। अगर वो बेड रिपोर्ट लेके आए भी क्या करेंगे, हम उसको चढ़ाई कर सकता है। और किसी को पता नहीं कि वो भेद लेने के गया है, वो जासूस करने के लिए पता है। वो सीक्रेटली यहोशू ने भेजा है। और वो जब वो जाते हैं, वो जाते समय एक नाम, एक व्यक्ति, एक स्त्री के पास पहुंचते हैं, उसका नाम है राहाब। वो व्यक्ति, वो स्त्री बहुत अद्भुत है। उसका पेशा वो संसार के नजरिए से वो क्या है, गलत है ना। वो प्रोस्टिट्यूट या बेशिया क्या है, सबसे घिन लगता काम है। अभी भी हम वो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में वो सबसे महान है। परमेश्वर के नजरिए में सब लोग इक्वल है। तो इसीलिए वो पापी स्त्री तो परमेश्वर को जाना हुआ है। कैसे जाना हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, वो कैसे जाना है। तो हम आगे पढ़ते जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे 9 पंक्ति में से ऐसा लिखा है, इस पुरुष से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि ये यहोवा ने तुम लोग को ये देश दिया गया है, और तुम्हारे भय हम लोग के मन में समाया है, और इसी देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबराया है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकाल के समय तुम्हारे लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोग ने सियोन और ओक नामक राजा को मार डाला। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट उसने किया है। मैंने सुना है, हमने सुना है, जब तुम लोग इजिप्ट से निकल के आ रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया है। हमने सुना है वो, और जो उसने सुना है तब उसका विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर यहोवा पर उसका विश्वास बढ़ाए। वो हम देखते हैं कि निर्गमन चैप्टर 14 अध्याय 19 से लेकर 20 तक आप जब पढ़े कि वहाँ पर ये स्टोरी रहता है कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया था। और वो लोग सुना था, राहाब ने भी सुना था वो चीज़, तब उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ा है। जब ये लाल समुद्र 2 भाग किया, उसके बाद में अभी जो राहाब को मिल रहा कम से कम उसका 40 साल के गैप का अवधि में गया है ना। हमने पढ़ा है क्लास में, 40 साल तक वो घूमते रहते हैं वो मरुभूमि में। उसके बाद में वो लोग अभी इजराइल में प्रवेश कर रहा है। वो 40 साल के लंबा गैप में भी उसका विश्वास को उसने कायम रखा है। तब उसके विश्वास के द्वारा 2 व्यक्ति को उसने छुपा के रखा है। और यहाँ पर हम देखते कि उसका विश्वास को सुना है और देखा है, सुना है, तब उसका क्या विश्वास को बढ़ा है। और रोमी का 12:10-17 में बोलता है कि विश्वास क्या है, सुनाई से आता है, सुनाई क्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। हमारा विश्वास को बढ़ना जरूरी है। हमने सुना है अभी,
अभी वो विश्वास को हम डेवलप करना है। हमने ये राहाब के जीवन में मैं देख रहा था, उसने पहले सुना है, परमेश्वर ने अचम्म काम किया है, 2 बार किया, 2 राजा को पूरा रीति से उसने क्या किया, मारा है। जो हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 11 पंक्ति में देखता है ना, उधर उधर ओक नामक राजा और ओजी का दोनों देश को परमेश्वर ने हाथों में दिया, परमेश्वर ने उसको मारा डाला। उसने सुना है और उसका सुनकर उसका विश्वास को वो दिन पर दिन वो बढ़ा रहा है। और आज यहाँ पर मैं एक आपको प्रश्न या एक सवाल खुद को हम कर सकते हैं, क्या मेरा विश्वास को मैं कायम रख सकता हूँ इतना लंबा समय तक? कभी कभी हम लोग थक जाता है हमारा विश्वास से, कभी कभी वो काम नहीं देख पा रहा है परमेश्वर का काम, तब हमारा विश्वास को थक सकता है। लेकिन आप और मेरा एक निर्णय लेना पड़ेगा, क्या मेरा विश्वास को मैं कायम रख सकता हूँ आने वाला दिन तक? पौल ने बोला तिमोथी को, तुम्हारा विश्वास को तुम क्या करो, कायम रखो। आज आप और मेरा विश्वास को हमको कितना देर तक, कितना समय तक हम कायम रख सकता है? भले परिस्थिति हमारा सही नहीं हो सकता है, परिस्थिति हमारा उथल पुथल हो सकता है, अपसाइड डाउन हो सकता है, क्या उसके जीवन में हमारा विश्वास को कायम रख सकता है? जो परमेश्वर के साथ जिएंगे वो रख सकता है ना। कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के साथ हम जिएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहाब का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। वो फेथ स्टेटमेंट बोलता है कि 9 पंक्ति में देता, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोग को ये देश दिया गया है ना। कितना अद्भुत स्टेटमेंट है। परमेश्वर ने वो क्या है, जेंटाल है, वो गैर यहूदी है, फिर भी वो मानता है कि ये देश तुम लोग का दिया गया है। लेकिन जब परमेश्वर ने इजराइल को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा देश दूंगा जहाँ पर शहद और दूध बहता है, मैं उसको दूंगा, तुम जाके सिर्फ कब्जा करना पड़ेगा, जाके तुम सिर्फ क्या करो, अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन इजराइल का अनविश्वास के कारण, बिना फेथ के कारण से अभी यहोशू में क्या कर रहा है, वो चढ़ाई करना पड़ता है, लड़ाई कर पा रहा है 40 साल के बाद। नहीं तो परमेश्वर ने बोला तुम्हारा देश में दिया गया हूँ, जाओ और एंजॉय करो। लेकिन अभी उसका अविश्वास के कारण से अभी वो राजा के ऊपर वो क्या करना है, लड़ाई कर पा रहा है, करना पड़ रहा है। फिर भी परमेश्वर उसको क्या करता है, विजय देता है। कभी कभी परमेश्वर आज आप और मेरे को भी वो प्रॉमिस करता है कि तुम जाओ, मैं तुमको वो दूंगा। लेकिन हमारा अनबिलीफ के कारण कभी कभी वो चीज पाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा अविश्वास के कारण उस पे हम भी चढ़ाई करना पड़ता है, लंबा समय लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा अविश्वास के कारण। नहीं तो इजराइल लोग क्यों जैसा इजराइल से इजिप्ट से निकल गया, उसके बाद में 40 दिन के बाद में तो वो लोग को मिलना चाहिए था कनान देश। लेकिन इजराइल का अनबिलीफ के कारण, अविश्वास के कारण वो लोग 40 साल तक घूमना पड़ा। कभी कभी आज आप और मेरे जीवन में ये हो सकता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको ये दूंगा, जाओ। लेकिन हमारा क्या है, अविश्वास के कारण हमको कई समय तक, लंबा समय हमको जीना पड़ता है, और वो पाने के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है। हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने जोना को बोला जा तू निनवे में क्या कर, प्रचार कर। लेकिन निनवे वो नहीं गया, तर्शीश गया। लेकिन परमेश्वर ने बाद में फिर निनवे को लेके आया। तो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर हमको वो समय, वो जगह में लेके आएंगे। अगर हमारा विश्वास में परिपक्व है तो हमको जल्दी वो मिलेगा। अगर विश्वास में पक्का नहीं है या विश्वास में मैं नहीं जी रहा हूँ तो थोड़ा लंबा समय तक हमको जीना पड़ता है। कनान देश परमेश्वर ने पहले वादा किया था, लेकिन अभी वो 40 साल के बाद में वो क्या कर रहा है, पहुँच रहा है। वो भी लड़ाई करके पहुँच रहा है। अभी वो लोग क्या है, एक दूसरे को या वो राजाओं के ऊपर चढ़ाई कर रहा है ताकि उसका लोग या उसके रहने के लिए। तब हम क्या सीख सकते हैं आज के जीवन में या राहाब के जीवन में ना, उसका परमेश्वर के अचम्म काम को सुना है और उसके विश्वास किया है, और उसके विश्वास के द्वारा उसका पूरा फैमिली क्या होता है, सरवाइव कर सकता है या बचा सकता है। और
11 पंक्ति में ऐसा लिखा है, और ये सुनते ही हमारे मन क्या है, पिघल गया। हमारा मन क्या करा, डर गया, पिघल गया है। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वो बोलता है ये सुना तुम लोग आ रहा है, हम लोग डर गया, हमारा मन पिघल गया है। अभी किसी के पास भी वो साहस नहीं है कि आपको लड़ाई करने के लिए। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर क्या है, स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। ये गैर यहूदी स्त्री बोल रहा है। लेकिन बाद में जब वो हम देखते और वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए मैं दया किया, काइंड किया, दया किया है, लेकिन जब तुम लोग ये दुनिया ये शहर में तुम आओगे तब मुझको भी क्या करो, दया करो। लेकिन यहाँ पर अब मैं आप खुद पढ़ सकते, मैं समरी में जाऊंगा। और वो जब वो उसने बोल रहा है कि तुमने हमको दया दिखाया है, तुम्हारा फेथ स्टेप को हमने देखा है, दया दिखाया है, जब हम आएंगे हम भी क्या करेंगे, आपको दया दिखाएंगे। तब वो सब लोग जेरिको को लोग सब लोग मार गया है, लेकिन राहाब का घर सिर्फ बचा है। ये परमेश्वर का सुरक्षा है। भलाई संसार में जैसे भी परिस्थिति चल रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर में जीते तो हम क्या करते हैं, सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे घर के अंदर जो भी आता है वो क्या होगा, बचा जाएगा। लेकिन घर से बाहर जाएगा तो उसका दोष हम पर नहीं आएगा। लेकिन वो घर के अंदर आने के लिए हमको ओबीडियंस चाहिए। वो घर के अंदर आने के लिए हमको ओबीडियंस का जरूरी है, आज्ञा पालन का जरूरी है। अगर मैं आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आज्ञा पालन करता हूँ तो मैं जीवन पाता हूँ। हम वो देख सकते हैं कि नूह का जहाज में भी परमेश्वर ने नूह को जहाज जितने भी लोग अंदर जाएंगे वो क्या गया, सेफ हुआ है, बचाया गया है। और हम देखते हैं कि जब इजराइल लोग इजिप्ट में था, एक्सोडस 12 अध्याय में वो बोलता है कि जो कोई भी घर के अंदर है, जो ब्लड डाला गया उसके अंदर है, तो क्या करेगा, जो मृत्यु का दूत उससे पार होकर जाएगा। लेकिन जो ब्लड घर पे नहीं रहेगा उसके अंदर होके जाएंगे। तो मेरा कहना है कि जो कोई भी हम घर के अंदर आते हैं हम सेफ रहता है। तो उसके आने के लिए हम क्या चाहिए, ओबीडियंस चाहिए, ओबीडियंस चाहिए। अगर मैं आज्ञा पालन नहीं करता हूँ तो मैं मरने के लिए भी मर सकता हूँ ना। जब मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्लास कर रहा था, पास्टर जोन ने हमको एक एग्जाम्पल दिया है। एक सिपाही होता है, लड़ाई हो रहा है, पूरा लड़ाई चल रहा है, और वो सिपाही टैंक बोलता है ना, तो बड़ा टैंक बोलता है उसको। टैंक के अंदर एक सिपाही रहता है और वो सिपाही से वो किधर किधर क्या बोलता है, टारगेट करते हैं और अंदर से वो मारता है। लेकिन पास्टर जोन ने क्या एक स्टेटमेंट दिया है कि वो टैंक के अंदर है, उसका दुश्मन ने भी देखा है, और बाहर से फायरिंग हो रहा है, वो भी छोटा वाला बुलेट से, और वो टैंक में लग रहा है, टैंक करके लग रहा है, और टैंक के ऊपर ऐसा खोलने से ओपन होता है, उधर से घुसता है ना। हम सभी ने देखा है, अगर मैं नहीं तो नहीं देखा। तो पास्टर जोन ने क्या बोला, अगर वो टैंक का ऊपर से वो निकल के किसने मारा देखने से वो हमको मार जाता है। तो छोटे से छोटे गलती भी हमको क्या करता है, मार सकता है। अगर मैं टैंक के अंदर रहता हूँ तो मैं सुरक्षित रहता हूँ, तो उतना बुलेट से मैं कुछ भी हानि नहीं हो सकता है। लेकिन मैं देखने के लिए इतना छोटा बुलेट है, ऐसा देखने गया तो मेरा हेड में किधर भी लग के मैं मार सकता हूँ ना। तो इसीलिए बाहर के दुनिया से शैतान हमको कुछ प्रोजेक्शन हमको भेज सकता है, छोटा छोटा चीज़ हमको भेज सकता है। अगर हम देखने के लिए बाहर गए तो वो हमको वही चीज़ से हमको मार डालता है। तो मेरे कहने मतलब कि हम लोग सुरक्षित रहने के लिए हमारे घर के अंदर रहना जरूरी है। वो घर क्या है, परमेश्वर का मंडली है। अगर आप और मैं बोलता है कि वो घर तो नहीं है, लेकिन वो मंडली है जो हम सुरक्षित रह सकता है।
वो झुंड है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित महसूस हो सकता है। अगर वो झुंड में हम रहेंगे, जितने कमज़ोर लोग भी वो सुरक्षित महसूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो साथ में रह रहा है, झुंड में रह रहा है। अगर वो झुंड से मैं स्ट्रांग हो गए तो बाहर निकलते तो वो क्या बोलते हैं, मार दिला जाता है। तो मेरे कहने मतलब अगर हम लोग झुंड में है, हमारा घर में है, भला ही हमारा कमजोर है वो जगह में, फिर भी हम मजबूत दिखेंगे, मजबूत दिखेंगे। आप सभी ने देखा है जब आर्मी लोग मार्च पास्ट खेलते हैं, परेड खेलता है ना, कितना अच्छा दिखता है। कोई कोई अच्छा भी नहीं करता है, फिर भी वो अंदर जाने से अच्छा दिखता है। जब हम स्कूल में थे, हमारा जब इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग सीखने के लिए पढ़ता था, तो हमारा सर बोलता है जो जो अच्छा वाला जानता है उसको साइड पे रखो, अगर जो जो अच्छा वाला नहीं जानते बीच में घुसा दो। बीच में तो ज़्यादा दिखता नहीं, लेकिन साइड साइड में ज़्यादा दिखता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कमज़ोर हूँ, अगर मैं झुंड में रह रहा हूँ तो मैं स्ट्रांग दिखता हूँ। तो आज आप और मेरा ये विश्वास है कि मैं झुंड में हूँ या मेरे चर्च में हूँ, भला ही मैं कमज़ोर हूँ, मेरे विश्वास में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं दिखने में क्या मजबूत दिखता हूँ, और धीरे धीरे मैं उसमें काम करता हूँ और मेरा विश्वास को मैं बढ़ाता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहाब का घराना में जो भी लोग उसके अंदर जाएंगे वो क्या करेंगे, सेफ हो जाएंगे, बचा जाएंगे, उसने बोला है। और जब हम ये चैप्टर 3 और 4 5 आप घर में पढ़िए, और 6 में हम पढ़ेंगे अभी यहोशू लोग या इजराइल लोग अभी यर्दन नदी पार करके अभी जेरिको में जा रहा है। यरीहो को पर्वत को परमेश्वर तोड़ने के लिए अभी जा रहा है। अभी वहाँ पर बोलता है कि 7 दिन तक तुम कुछ भी काम मत करो, लेकिन घूमो, ये क्या बोलते हैं, ये टाउन के अंदर क्या बोलते हैं आसपास में तुम लोग क्या करो, चक्कर मारो एक बार, दिन में एक बार। उसके बाद 7 दिन में तुम लोग क्या करो, 7 बार तुम क्या करो, चक्कर मारो। चक्कर जैसे मारोगे तुम लोग क्या करो, तुरई फूको। तुरई हम वो समय में एक विक्ट्री का साइन होता है। 2 तुरई, 2 या 3 तुरई फूकते थे। एक गैदर होने के लिए तुरई फूकते, एक लड़ाई जाने के लिए, और एक विक्ट्री होने के लिए। और यहाँ पर बोला कि तुम तुरई फूको, वो विक्ट्री वाला, जीत वाला तुम फूको। भले वो लोग क्या लड़ाई नहीं किया है, लेकिन तुम क्या करो, विक्ट्री वाला तुम तुरई फूको। और वो जब फूकते थे तुरई, तब वो दीवार को गिराए। हम पढ़ेंगे 6 अध्याय, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ूंगा। 17 अध्याय में 6 का 17 पंक्ति में हम पढ़ेंगे। और नगर जो कुछ तुम्हें यहोवा के लिए अर्पण किए वस्तु ठहराएंगे, केवल राहाब वेश्या और जितने उनके घर में है वो जीवित छोड़ जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूत को छिपाया रखा है। और तुम अर्पण किए वस्तुओं को सावधानी से अपने आप को अलग रखना, ऐसा ही और कि अर्पण किए वस्तुओं को तुम उसे अर्पण किया जाओगे। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोशू बोला है तुम जाकर ना सब यहाँ से नष्ट हो जाए। परमेश्वर बोला है यहोशू को, सब लोग अभी क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं राहाब का घराना को मैं रखता हूँ। और जो भी यहाँ का असल चीज़ है या सिल्वर है वो तुम रखना, और दूसरा चीज तुम लोग क्या करना, फेंक देना। और 22 में हम देखते, तब यहोशू का उन दोनों पुरुष जो उससे देश का भेद लेने के गए थे, अपनी शपथ के अनुसार उसके वेश्या के घर में जाकर उनको और उनके पास से उसे निकल ले आए। और दोनों जवान भेज दिए, भेजकर जाकर राहाब और उनके माता पिता अपने सबको उनके लिए कुटुंब को निकल के लेके आए। और यहाँ पर हम देखते, उससे पहले हम पढ़ेंगे ये 6 अध्याय में क्या होता है। वो जब वो तुरई फूकते तो फूकने के बाद वो क्या, वो दीवार को परमेश्वर ने ऐसा गिराया है जब गिरते थे। और एक चीज़ आपको याद करना कि वो राहाब का घर भी वो क्या दीवार के सामने थे, लेकिन परमेश्वर ने राहाब को घर को बचाया है। वो दीवार सब टूट गया है, लेकिन परमेश्वर ने अकेला राहाब को घर को स्ट्रांग करके रखा है। तो मेरा कहने को, तब उसके बाद में यहोशू उसका जो भेजने वाला को भेजता है, तू जा
और उधर से तू उस लोग को लेके आ, तो वो लेके आता है। तो यहाँ सर मैं आपको ये एक चीज़ बोलने के लिए आया हूँ कि जो परमेश्वर हमको वादा करता है वो पूरा करता है। भलाई हमको वो इम्पॉसिबल दिखता है ना, हम हमारा हमारा सोचने में सब दीवार टूट गया है और मेरा घर भी दीवार के सामने है, मेरा भी घर टूट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने राहाब के घर को बचा के रखा है। लेकिन आज आप और मेरा घर को कैसे हम बचा रख सकता है? संसार में हम क्या है, अभी बहुत प्रॉब्लम हम देख सकता है, घर टूट रहा है, घर 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 टूट रहा है, लेकिन वो घर को हम कैसे बचा सकता है? फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर का डर। जब हम परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा फैमिली को मैं सुरक्षित में रख सकता हूँ। भलाई दुनिया में जैसा भी हो सकता है, लड़ाई हो जिसको, लेकिन परमेश्वर हमको सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 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 राहाब ने बोला तुम्हारा क्या किया, मैं तुमको दया किया था, तुम भी मुझको दया करो। और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा वो राहाब का घराना को बचा लेके आता है और वो बाद में जाके अद्भुत काम हो सकता है और जाके वो इजराइल से लोग के साथ शादी करता है। और हम देखते हैं कि इब्रानी अध्याय में हम जब पढ़ेंगे 11 अध्याय, वहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा गया है। और जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर विश्वास का हीरो के बारे में लिखा गया है और सब क्या है, इजराइल लोग लिखा गया है। और वहाँ पर परमेश्वर ने राहाब को भी रखा है। हम पढ़ेंगे इब्रानी 13 अध्याय उसका 31 पंक्ति। विश्वासी से राहाब बेशिया आज्ञा न मानने वाले के साथ नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि उनके भेदियों को कुशल से रख दिया था। अगर जब आप यहाँ पढ़ोगे बहुत सारा लोग के बारे में लिखा गया है, विश्वास के हीरो के बारे में, और साथ में यहाँ पर राहाब का भी नाम परमेश्वर ने वहाँ पर रखा है ताकि उसके जीवन से आज आप और मैं सीखने के लिए मिल सकता है। भला वो गैर यहूदी है, अन्य जाति है, लेकिन परमेश्वर को उसके इतना प्रेम किया, विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसका विश्वास को ऑनर किया है। जब हम परमेश्वर को हम ऑनर करता है, परमेश्वर हमको भी ऑनर करता है। पहले प्राथमिकता है हमको करना है, तो परमेश्वर हमको भी करता है। और ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने राहाब का घराना को बचा के रखा है। और जब हम देखते हैं कि मत्ती का 1 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर उसका थोड़ा लिखा गया है और हम पढ़ के हम आज का मैसेज का हम ख़त्म करेंगे। मत्ती का 1 अध्याय वहाँ पर क्या है, वो यीशु मसीह का जीनेलॉजी है, उसका क्या है, वंशवाली है। और वहाँ पर वंशवाली में परमेश्वर ने क्या है, राहाब का नाम भी रखा है। और बाद में जाके सोलोमन करके एक मानुष के साथ उसका शादी होता है और शादी होने के बाद उसके एक पुत्र जन्म देता है, उसका नाम है बोएज ना। हम सभी ने पढ़ा है रूत जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर बोएज का नाम लिखा गया है, वहाँ पर उसका स्टोरी को हम देख सकते हैं। और उसके बाद में बोएज उत्पन्न हुआ और बोएज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से जेसी उत्पन्न हुआ और येसै से दाऊद का राजा उत्पन्न हुआ। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का वो क्या बताओ, ग्रैंड मदर ना, ग्रेट ग्रैंड मदर वो बन गया है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता रहता हूँ तो परमेश्वर मुझको वो आशीष देगा जो आशीष मुझको मिलना जरूरी है। और यहाँ मत्ती का 1 अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर 4 लड़की का नाम लिखा गया है, 4 स्त्री का नाम लिखा गया है। वो चारों के 4 क्या है, अन्य जाति है। वो क्या क्या है आप जाके पढ़ के आए। 2 तो मैंने बुलाया है, 2 में बाद में जब टाइम होगा तो मैं पूछ सकता हूँ आपको। हाँ, 4 गैर यहूदी स्त्री का नाम लिखा गया है जो यीशु मसीह का लिनियज में उसका नाम दिया गया है। चारों के 4 स्त्री गैर यहूदी है, लेकिन उसका विश्वास के द्वारा वो वहाँ पर लिखा गया है। और राहाब का तो हम देखते हैं कि हिब्रू का 11 अध्याय में भी लिखा गया है। तो वो विश्वास के हीरो और उसके जीवन से आज हम बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।
लास्टली हम ये बोल सकता है, हमारा सिंपल फेथ लीड्स टू अ इटर्नल लाइफ। हमारा क्या बोले, सिंपल फेथ से अगर मैं परमेश्वर को देता हूँ तो मेरे जीवन अनंत काल तक लेके जाएंगे। सिंपल फेथ। उसके बाद में सिर्फ मैं सेफ नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरा फैमिली, मेरा गांव, मेरा शहर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना। इसीलिए परमेश्वर ने आज आप और मुझको ये दुनिया में रखा है ना। बहुत सारा लोग अलग अलग जगह से हम इकट्ठा हुआ है, ये परमेश्वर की योजना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा ये दुनिया को बदलना चाहता है।